ख़वातीनो हज़रात, बच्चे और बुज़ुर्ग जो हमारा ये शो देख रहे हैं, हम आज आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं एक हिडन जेम, एक ऐसा खेल जो सिर्फ शौक़ रखने वाले खेलते हैं। हम बात कर रहे हैं नेज़ाबाजी की। ये ऐसा खेल है जिसके अंदर ना ही सिर्फ खेलने वाले की सलाहियत टेस्ट होती है, बट साथ ही साथ घोड़े की सलाहियत भी टेस्ट होती है। तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे ये खेल खेला जाता है, किस तरह इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया जाता है, किस तरह इस खेल के लिए तैयारी की जाती है और कैसे ये कंपटीशन जीता जाता है। जो हॉर्स लवर्स हैं, जिन लोगों को घोड़ों का शदीद शौक है, अपनी सीट से ना हिलें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ हेवन फॉर यू गाइस। आई एम अमाद मीर एंड दिस इज मैट वेंचर। हम इस वक्त मौजूद हैं अटक शहर के अंदर, अटक शहर के इलाके मदरोटा के अंदर, जहाँ पे ये कंपटीशन इस वक्त हो रहा है। इस कंपटीशन के दरअसल दो हिस्से होते हैं। एक होता है सिंगल कंपटीशन, जिसके अंदर सिंगल घोड़ा आता है और हर जो भी रीजन है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि इधर जो घोड़े होते हैं, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो रीजनल हिसाब से होते हैं। हर इलाके से जो है जो शौक़ रखते हैं स्पोर्ट में, वो आते हैं और कम्पीट करते हैं और इस खेल में एक बहुत प्राइड समझा जाता है। और आप लोग देख सकते हैं जो नेज़ाबाजी करता है, जो कम्पिटिटर है, तो वो अपने कल्चरल तरीक़ों से जो है तैयार हुए होते हैं। हर किसी को आप देखेंगे कि उन्होंने जो अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने उस हिसाब से पग पहनी होगी, उस हिसाब से अपनी जो शलवार कुर्ता है उस तरह से उन्होंने पहना होगा। तो ये चीज़ जो है, ये स्पोर्ट जो है सिर्फ ना ही सिर्फ एक शौक़ है, बल्कि इनका जो प्राइड है अपने इलाके का और इस खेल के अंदर, उस चीज़ को भी ये रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आप देख सकते हैं कि इस खेल सिर्फ शौक़ रखने वाले खेलते हैं, क्योंकि इस खेल की नेचर ऐसी है, क्योंकि जो एक घुड़सवारी है और घोड़ों की जो तैयारी है और फिर ऊपर से उनकी जो मेंटेनेंस है, वो काफ़ी कॉस्टली हो सकती है। सिर्फ जो लोग शौक़ रखते हैं इस खेल के लिए, वो इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है इस खेल में, आपकी जहाँ भी नज़र जाती है जिस घोड़े के ऊपर, आपको आला से आला क्वालिटी का घोड़ा नज़र आता है। यहाँ ही ना सिर्फ लोकली यहाँ पे हॉर्सेस ब्रीड नहीं होते हैं जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर यहाँ पे जो घोड़े हैं वो इंपोर्ट किए गए हैं दुबई से, जर्मनी से, डिफरेंट इलाकों से, यूरोप से, अमेरिका से। तो इस कदर जज्बा है यहाँ के लोगों में इस खेल के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि जो घोड़ों की ट्रेनिंग है वो उनकी चाल ढलन से नज़र आती है कि सालों साल ट्रेनिंग जो है वो दी गई है इस खेल के पीछे। और जिन लोगों को घोड़ों का शौक़ है उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस खेल की क्या अहमियत है। यहाँ पर सिर्फ होना ही, इन लोगों को घोड़े चलाते हुए देखना ही इतना फैसिनेटिंग लग रहा है, लेकिन जब ये स्पोर्ट एक्चुअली स्टार्ट होता है, ये खेल स्टार्ट होता है, तो उसकी भी एक अपनी पकड़, आप गुम हो जाते हैं स्पोर्ट के अंदर। एब्सोल्युटली अमेजिंग।
सर ये कौन सी ब्रीड है? ये मोरना ब्रीड का हॉर्स है जी। कितना तेज भागता है? ये बहुत तेज भागता है जी। रेस लगाएंगे मेरे साथ? लगा लेते हैं। Let's do this! So मैंने इस वक्त यहाँ के प्रॉब्ली जो बेस्ट प्लेयर हैं उनके साथ रेस लगा ली है and I have absolutely no idea but I am all up for it. So let's do this! I'll try my best. I'll try to stay as ahead as I can in the beginning because मुझे पता है कि probably acceleration में I might be able to beat this horse but in the long run obviously the horse is gonna win but still I'm gonna give it my best shot. You guys ready? Let's go! On your marks, ready, get set, go! Did that just happen? Oh my god, that's unbelievable. Maybe he went easy on me. I don't know. I won. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये खेल जो है शौक़ रखने वालों के लिए है, इस खेल के लिए जज्बा रखने वालों के लिए है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुसैन भाई। जो कुछ उन्होंने इस खेल के लिए किया है, इट्स सेफ टू से कि उनसे ज़्यादा जज्बा इस खेल के लिए और कोई नहीं रखता। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और मज़ीद इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हुसैन भाई, हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो नेज़ाबाजी स्पोर्ट है, ये खेला कैसे जाता है, इसको जीता कैसे जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है कंपटीशन का, किस तरह स्कोरिंग होती है? ये बड़ा खूबसूरत खेल है जी नेज़ाबाजी का। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का सबूत देना पड़ता है इस खेल में बहुत ज़्यादा, और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। No doubt. बेसिकली आपको राइडिंग पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, उसके बाद आपको इस शौक की कदर होनी चाहिए, और हॉर्स कीपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। जितना आप अपने घोड़े का ख्याल रखेंगे उतना आप इस शौक में बढ़ेंगे, कामयाबी होगी आपको। और जिस वक्त आप और आपका घोड़ा तैयार हो जाते हैं इस खेल के लिए, अगले मरहल उसके बाद आते हैं। सही। और इसमें प्रॉपर्ली जो है वो इंसान का ज़हन जो है वो मुकम्मल तैयार होना चाहिए कि मैंने खेलनी है, और खेल के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। बिल्कुल। और जिस वक्त आप मैदान में कॉम्पिटिशन्स के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, और फिर उसके बाद खेल का आपको मज़ा आता है। पहले तैयारी है, जब तैयारी आपकी मुकम्मल हो जाती है, आप अपने आप को मुकम्मल खेल के लिए तैयार समझते हैं, तो फिर आप मैदान में निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बताइए कि जो स्कोरिंग है हुसैन भाई, वो इसमें होती किस तरह से? बड़ी ये दिलचस्प गेम है, और इसमें जो पैग आपने निशाना पैग का लेना होता है, उसमें इंचेस का फ़र्क आ जाता है। Right. जिस वक्त क्वालिफाइंग राउंड होता है उसमें 2.5 इंच का जो है वो पैग होता है। सही। और उसके बाद जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ता है, पैग का साइज़ कम होता जाता है। और जिस वक्त वो 1.5 इंच पे आ जाता है, तो फिर उस वक्त प्लेयर को मेहनत करनी पड़ती है, और कंपटीशन में बरकरार अपने आप को रखने के लिए उसको मेहनत के साथ भागना पड़ता है। इसमें घोड़े का, राइडर का जो रिदम है वो बरकरार होना चाहिए। अगर घोड़ा अपसेट है, अगर सवार और घोड़े का रिदम नहीं बन रहा, तो ये गेम उसे नहीं खेली जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो हुसैन भाई, जिस तरह ये आपने बताया कि जो घोड़े की तैयारी है वो बड़े अर्ली स्टेज में स्टार्ट की जाती है, तो जो राइडर है क्या उनकी भी प्रैक्टिस उतनी इक्वली इंपॉर्टेंट है जिस तरह घोड़े की तैयारी है? जी, ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितना राइडर जल्दी मतलब इसको सीखना शुरू करेगा, उसके लिए उतना ही आसान होगा। यंग एज में आप इस गेम को मतलब सीखते हैं, तो उसमें आपको पास बहुत ज़्यादा लचक होती है, आपके जिस्म में भी लचक होती है, और आपको बहुत ज़्यादा मरहल जो हैं बड़े आसानी से तय करने जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जिस वक्त आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, आपका स्टेमिना बरकरार नहीं रहता, आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर ये गेम मुश्किल है उसके लिए। तो फिर तो हुसैन भाई आप माशाल्लाह बड़े फिट हैं, जिस तरह हमने अभी आपको देखा है, जिस तरीके से आप खेल रहे थे। जी, आपने तो तारुफ में थोड़ी सी मेरे से ज्यादती कर ली है। मैं शौक काफ़ी पुराना कर रहा हूँ, लेकिन एज इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़बरदस्त।
हमें बताइएगा कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसके हवाले से मैं कुछ सवाल आपसे करूंगा कि जिस तरह, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट इदारे तो बने नहीं है, क्योंकि उस तरह से स्पोर्ट जो है वो उस डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं खेला जाता। सही कह रहे हैं आप। तो किस तरह स्पोर्ट को अरेंज किया जाता है, कौन मैनेज करता है, क्या ये एरिया टू एरिया जहाँ पे स्पोर्ट हो रहा होता है उनके अंडर आती है लोकल मैनेजमेंट? कुछ इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी जी डालें। मैं इसमें आपको अर्ज करूं जी कि ये जो गेम नेज़ाबाजी है ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। लैंडलॉर्ड फैमिलीज हैं जी, वो सारा इस खेल में वही लोग शामिल हैं और वो लोग सारे भाई आपस में मिल के ये गेम करवाते हैं। जैसे जैसे एरियाज़ में वो लोग रहते हैं वैसे वैसे उन्हीं जगहों पे वो लोग ये इवेंट्स कराते हैं। अब जैसे हमारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे अच्छे ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, वो मिल के इस खेल को जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं और हर साल कई इवेंट्स होते हैं और इसमें हमें मौका मिलता है कि हम भाई दूसरे भाइयों की तरफ जाकर और उनके साथ मिलकर इस खेल को जब खेलते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, और हमेशा हम लोग अपने ही सारे मिलके, सारे दोस्त अहबाब हम सारे मिलके इस खेल को खेलते हैं क्योंकि ये अब खेल और ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान में सिलेक्टेड शहरों में सिलेक्टेड घर जो हैं वो इस खेल को करवाते हैं। अच्छा हुसैन भाई, क्योंकि ये स्पोर्ट तो वैसे सदियों पुराना और एक कल्चरल स्पोर्ट है, तो क्या इंटरनेशनली भी स्पोर्ट का कुछ अभी वो इम्पोर्टेंस है या खेला जाता है, या पाकिस्तान में ही ज़्यादातर इसका जो वो कल्चर? अब इंटरनेशनल इस में खेल बहुत ज़्यादा इन हो रहा है। मैं और हमारे कुछ दोस्त हमने फैसलाबाद इंटरनेशनल गेम पे काफ़ी मुमालिक वहाँ पे आए थे। अच्छा। हम लोगों ने वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को काफ़ी मेडल्स जीत के दिए हैं और ये इंटरनेशनल कुछ मुमालिक में खेला जाता है। और साउथ अफ्रीका है, यूके है, अमेरिका है, अरब स्टेट्स हैं और काफ़ी मुल्क हैं जिनमें ये खेल बहुत ज़्यादा खेला जाता है। और पाकिस्तान तो इस खेल में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मशहूर भी है और इस खेल में बहुत ज़्यादा बर्तरी पाकिस्तान को हासिल है। और मैं यही आपके चैनल के थ्रू से ये बात पहुंचाऊंगा गवर्नमेंट तक कि अगर गवर्नमेंट इस खेल को देखे तो इसमें पाकिस्तान का नाम और भी रोशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो इधर जज्बा हमें लोगों में नज़र आ रहा है उनकी तैयारी से लेके उनके जो जिस लेवल पे वो कम्पीट कर रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो हुसैन भाई, आखिर में मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि जो हमारे जो यंग राइडर्स हैं जो अभी से तैयार हो रहे हैं इस स्पोर्ट के लिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज? जी मैं उनके लिए ये कहूँगा कि इस खेल में ज़रूर आएँ, इस खेल में अच्छे लोग आएँ तो बहुत खुशी होती है। और ये खेल पुराने ज़माने में इस खेल को नवाबों का खेल कहा जाता था। इस खेल को इतने खूबसूरत तरीके से खेला जाता है कि अगर यंगस्टर्स इस खेल में आए तो ये और भी खूबसूरत खेल हो। नो डाउट, नो डाउट। तो बस अब एक यंग राइडर्स के लिए एक टिप, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को ये पैगाम दूंगा कि अगर वो लोग इस खेल में आए तो उन लोगों को बहुत खूबसूरत, उन लोगों बच्चों का फ्यूचर बन सकता है। और ये इतने खूबसूरत, इस खेल में सिर्फ रंग ही रंग है, जितने ही रंग उनको चाहिए वो इस खेल में मिलते हैं। नो डाउट। ले जी, थैंक यू सो मच हुसैन भाई फॉर योर टाइम। तो आइए मजीद इस स्पोर्ट का एक इनसाइट अप क्लोज व्यू लेते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉर्सेस जो यहाँ पर अवेलेबल है मेरे साथ खड़े हैं, और आप लोग देख सकते हैं एक तो उसके कद से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये आला किस्म की ब्रीड है, प्लस साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको तैयार किया है एस्थेटिकली भी, जो उनके बाल जो हैं संवारे गए हैं, किस तरह से उनको तैयार किया गया। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है यहाँ पे कंपटीशन का, कि जो एस्थेटिक्स है, जो उनकी लुक है घोड़ों की, वो किस तरह की होती है। आप देख सकते हैं उनके बाल खूबसूरती से बनाए हुए, सजाया गया है उनको बड़े अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ जो इसकी सेहत है उसका अंदाज़ा तो आपको सिर्फ देख के हो रहा है, उसके कद से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है। सो आई एम अबाउट टू राइड दिस हॉर्स एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड जो है मौका मिला है उसको राइड करने का। सो लेट्स सी हाउ दिस गोज़।
अस्सलाम वालेकुम सर, लग रहा है अभी अभी आप जो हैं वो कंपटीशन से नेज़ाबाजी जो है करके आए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कैसा रहा आपका कंपटीशन? बहुत अच्छा रहा। जो हमारा नेज़ा होता है इसके बारे में कुछ बताइए कि इसका वज़न कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई तो तकरीबन इसकी 6 फुट होती है। अच्छा, 6 फुट लंबा होता है, सही। और जो वज़न इसका है वो मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ होता है। और ये मुझे बताएं, ये जो है किला, ठीक है, और इसकी कोई ख़ास होती है या ये बस सिंपल सा लकड़ी का जो एक टुकड़ा उन्होंने रखा? लकड़ी का नहीं होता, ये खज्जी का होता ये खज्जी का बना होता है, बिल्कुल ठीक है। है। इसकी अपनी जो उनको बनाते हैं उनके अपनी ये साइज से बनाते हैं, अपने साइज़ से अपने उसके हिसाब से बनाते हैं, ठीक हो गया। तो मुझे बताइए कि ये जो कंपटीशन है, जब आप लोग खेल रहे होते हैं तो आपने ये जो अपने नेज़े से जब किले के अंदर मारते हैं, अगर वो मिस हो जाए तो उसमें क्या आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं या किस तरह से वो स्कोरिंग होती है? पॉइंट कम होते हैं। जब सेक्शन भाग रही हो तो हाँ। 16 नंबरों का जब फाइनल हो तो ये इसकी एक किले के 4 नंबर होते हैं। एक किले के 4 नंबर होते हैं, ठीक है। किला मिस हो गया तो टीम आउट हो जाए। तो टीम आउट हो जाती है एक किला में। तो चारों जो प्लेयर हैं, चारों खिलाड़ी जो हैं, चारों को उठाना जरूरी है। चारों को उठाना जरूरी है। और क्या इसमें टाइमिंग का होता है कि चारों ने इकट्ठे उठाना या आगे पीछे भी उठा सकते थोड़ा हैं? सा होता है, कोई सांग मार रहा है और कोई दूसरा हाँ। पीछे, थोड़ा सा वो नहीं होता, लेकिन वो खूबसूरती ऐसी होती है कि चारों इकट्ठे सांग। चारों ने इकट्ठे उठाना। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त जो फील्ड है, इनकी जो पिच है, इसको आप लोग कह सकते हैं, उस पर हम लोग मौजूद हैं। ये ट्रैक है जहाँ पे हर टीम भागते आ रही है। मेरे पीछे इस वक्त ये टीम भागते आ रही है। इधर 4 किले लाइन में लगे हुए हैं और हर किसी ने जो किला है अपने नेज़े से जो है उसको उठाना है। एंड वाओ, एब्सोल्युटली मजेदार। किले का जो है वो 4 पॉइंट्स होते हैं। डिपेंड्स कि आप किस तरह उसको उठाते हैं, आपके घोड़ों की कैसे, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ये टीम आ रही है मेरे सामने, आप लोग देख सकते हैं। वाह, 16 नंबर यहाँ पर होना अब क्लोज, ठीक है जी। एब्सोल्युटली Ball system। एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक राउंड हाई स्कोर, शाह जाने ते राह जाने। ये इस वक्त किले हैं जो कि खज्जी के बने होते हैं। हर मुलाकात ਨੂੰ ਆਖਰੀ If I'm not wrong, तो जो खजूर का दरख्त होता है उससे इसको क्राफ्ट ਕਿਸੇ किया जाता ਕਾਰਨ है। This is not ਇਨਸਾਨ wood, ये लकड़ी नहीं है। सारे उन्होंने वाइट मार्क करके रखा है। ये इधर इसको जो है अभी चौक भी लगा रहे हैं, चौक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ये लोग लाइन के अंदर 4 किले लगा लेते हैं और फिर जो कंटेस्टेंट्स हैं, 4 कंटेस्टेंट्स अपने रिदम में अपने घोड़े में भागते जाते हैं और अपने स्पीड से अपने नेज़े से उन्होंने इस खज्जी वाला जो ये किला होता है उसके अंदर उसको मार के उसको उठाना है और उसके मार्क्स उसके होते हैं। तो बेसिकली ये सारा कुछ टाइम भी होता है कि जहाँ से ये लोग अपनी स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट टीम आई जी। कितना टाइम इस टीम को लगता है यहाँ तक पहुँचने में। सिर्फ नंबर सो ये टीम नंबर टाइम है वो भी मैटर करता है कि कितनी देर में घोड़े यहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह उन्होंने किले उठाया और कितने किले उन्होंने ऑल टुगेदर घोड़ा गुलामी सब चीजें मिलकर जो है इनका टोटल स्कोर खान अहमद वक्कास खान accumulate भुट्टा। करती हैं। सैयद अली मूसा गिलानी माशाल्लाह साबिक एमएलए 8 नंबर मिस नो जॉन्स। तो जैसे कि हमने बताया कि जो घोड़ों की तैयारी है उनका सजना संवरना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इधर एक स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे हर किस्म की एक्सेसरीज जो हैं उनकी तैयारी से लेके जो एक्सक्लूसिवली जो इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज हैं उस तक सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर। या आप लोग सैडल्स देख सकते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के यहाँ पर मौजूद हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस वन, इनग्रेव्ड, हाथ से इनग्रेव किया गया है। एंड कम से कम कीमत वाले भी आपको यहाँ पे दस्तयाब होते हैं, प्योर लेदर से लेके तो ये
हैंड इनग्रेव्ड जो है, हाथ से जो इनकी निटिंग हुई है वो भी मौजूद है, और ऑब्वियसली इनकी कीमत उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि इनकी रस्सियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हर किस्म की एक्सेसरीज़, उनके पाँव के ऊपर घुंघरू बांधना जिससे उनके एस्थेटिक्स बढ़े, उनके चलने पे उनकी आवाज़ आए, हर चीज़ एक एक छोटी छोटी चीज़ जो है, डिटेल जो है यहाँ पर मौजूद है। गरम गरम अभी ताज़ा निकली है, थोड़ा फ्रेश माल भी चख लिया जाए। और वेरी गुड। Let's do this. Brain freeze. Woo! सिमिलरली मेरे पीछे एक और टीम आ रही है, की फॉर्मेशन का स्टाइल, चलने का जो वो चाल ढलन है, बहुत खूबसूरत है। ये टीम कैप्टन हाजी राजा अजमल खान, हवेली बगाल दिल अमीर फरजाद कश्मीर घोड़ा शहजादा, चौधरी मोहम्मद अवैस अमीना फलाह घोड़ा बरिया, राजा एहतशाम अजमल घोड़ा सन्नाफ इंतजार, उस्ताद मोहम्मद मेहरान आकिल शाह जिला सरगोदा घोड़ा रफ रफ। तो देख सकते हैं स्टाइल, ये इसकी डोमिनेशन इन टर्म्स ऑफ द डांस, ब्यूटीफुल। ये आजाद कश्मीर की टीम आई, जो खूबसूरती है इस खेल की वो ये है कि इसके अंदर एग्रेशन भी है, पर एट द सेम टाइम एक जेंटलमैन्स वाली कोई बात भी है। एक बड़ा खूबसूरत किस्म का मिक्स है ये, एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो इनका एग्रेशन है, जैसे ये स्टार्टिंग लाइन पे जो है टीम स्टार्ट होती है, ऑल द वे जिस तरह ये आते हैं जो अपने नेज़े से किला पकड़ने के लिए, वो जो एग्रेशन है, और साथ ही साथ इनकी जो तैयारी है, इनकी जो ड्रेसिंग है, जो घोड़े की तैयारी है, जो घोड़े की ड्रेसिंग है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। द मिक्सचर है जो इन दो चीज़ों का, वो जस्ट एड्स अप टू दिस स्पोर्ट। घोड़ा सांवल मलिक जफर अब्बास भी यहाँ बाला शरीफ जिला में। तो हम इस वक्त स्टार्टिंग लाइन के ऊपर खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं ये स्टार्टिंग लाइन है। जो भी टीम है अपनी फॉर्मेशन में यहाँ खड़ी हो जाती है, एंड देन दे चार्ज ऑल द वे थ्रू अप, और अपने नेज़े से जो है ये किला उठाने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली, जो एड्रेनलिन है वो यहीं से स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट हो जाता है, और आपको स्टार्टिंग लाइन से जो है कुछ हद तक आइडिया हो जाता है कि कौन सी टीम क्या करेगी, जिस एग्रेशन में वो आ रहे होते हैं, जिस स्टाइल में वो आ रहे होते हैं। काफ़ी हद तक आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जो राइडर है उसकी बॉडी लैंग्वेज और घोड़े की बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या ये किला पटेंगे या नहीं। तो इस तरह ये जो नेक्स्ट टीम्स हैं वो अपना क्यू बना के जो है लाइन में खड़ी हो जाती हैं, और बारी बारी जो है जिसकी बारी आती है वो इस क्यू में से निकल के तो स्टार्टिंग लाइन की तरफ चले जाते हैं। एब्सोल्युटली अमेजिंग, खूबसूरत। एंड हियर वी गो। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं इधर डिफरेंट कलेक्शंस लगी हैं डिफरेंट तरह के नेज़ों की। तो आइए किसी राइडर से हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं और पूछते हैं उनसे मज़ीद क्वेश्चंस इन नेज़ों के बारे में कि किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है, क्या ग्रिप यूज़ होती है इनको पकड़ने के लिए, क्या टैक्टिक्स होते हैं आपके किला उठाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप राइडर हैं यहाँ पे? ऑलराइट, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताइए कि ये जो किला होता है, सॉरी नेज़ा जो होता है, ये एक तो किस तरह से बनाया जाता है, क्या इसकी हाइट होती है, क्या खासियत होती है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं?
लकड़ी का ही बनता है, डिफरेंट साइज, जैसे ये देख लें, ये अब ठीक है। 5 इंचेस 5 फुट अच्छा, तो मुझे बताइए कि डिफरेंट साइज होने से क्या वो जो राइडर है उसकी प्रेफरेंस होती है, उसकी मर्जी है उसने ज़्यादा लंबे वाला जो है नेज़ा इस्तेमाल करना है या छोटे वाला? जी, ये घोड़े पे डिपेंड होता है कि जिस तरह घोड़े की हाइट अगर बड़ी है तो आपको बड़ा नेज़ा, ताकि क्योंकि घोड़ा जब हाइटेड घोड़ा होगा तो आपको ज़्यादा झुकना पड़ेगा, तो फिर किला इससे मिस होने का खतरा होता है अगर आपके पास छोटा नेज़ा। और दूसरा मुझे बताएं कि ये जो है ये क्या ये ग्रिप है या ग्रिप आगे से होती है या वो राइडर पे ग्रिप का कोई डिपेंड मसला नहीं, वो जिस तरह राइडर कंफर्ट। आप किस तरह ग्रिप करते हैं मुझे बताइएगा। मैं जैसे ये इस तरह ग्रिप करता हूँ। अच्छा, फुल एंड से आप हाँ जी, grip करते फुल, हैं। ठीक है। थंब ऐसे ऊपर, ठीक और है। इस तरह। और जब आप घोड़े पे आ रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, नजरें किसके ऊपर होती हैं और क्या नजरें आपका तो जी तरीका? बस पहले तो नेज़े को बस इस तरह लेके आना है। ठीक है। हर राइडर का सवार का अपना स्टाइल होता है। अच्छा, जिस तरह आप अपना स्टाइल बनाना चाहें, बेशक ऐसा बना लें, कंधे पे रख लें, कोई कुछ राइडर्स ऐसे भी रखते हैं, इस तरह भागते हुए कुछ आते इस तरह रखते हैं, इस तरह रखते हैं। फिर किले के जब आप नज़दीक आ जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो मोशन में इसको नीचे लेके आएंगे और टारगेट को हिट करेंगे। ठीक है। ये बस मुकद्दरों का होता है किला। हाँ, और दूसरा मुझे बताएं कि ये जब आपने हिट करना है जी। तो हिट करके बाजू आगे को उठाना है या हिट करके पीछे लेके हिट जाना नहीं करना, मुझे बताएं, आपने ना इसको इस तरह करना है, सिर्फ आपने घोड़े की स्पीड ज़्यादा होगी ना, सिर्फ इसको नीचे लेके आना है, तो वो स्पीड से खुद ही ऑटोमेटिक इसको नीचे ले जाएगा और खुद ही हाथ घूम जाएगा, ऐसे घूम के हाथ फिर ऐसे ऊपर इस तरह खुद ब खुद ऑटोमेटिक, वो स्पीड की वजह से घोड़े की खुद ब खुद घूम जाएगा। ज़बरदस्त। तो आपने जो है आज कितने किले हैं जो उठाए हैं आपने फिर अपने नेज़े से आज? 3 पट्टियां भागा हूं मैं 3 पट्टियां सेक्शन में, हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 में से 3 उठाई हैं मैंने। सर ज़बरदस्त, लें जी, कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह। बहुत आगे।
विनिंग एंड लूजिंग इज़ पार्ट ऑफ कंपटीशन। कोई इस खेल में जीतता है और कोई हारता है। ख़ास तौर पे जो लोग ये खेल खेलते हैं उनका मानना ये है कि ये खेल मुकद्दर वालों का। आपके मुकद्दर में जो पोजीशन लिखी है आखिरकार आपको वही मिलनी है। बट जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि क्या आपने इस खेल को एंजॉय किया है, क्योंकि जो लोग ये खेल अरेंज करते हैं एक कम्युनिटी है टेंट पैकिंग की, नेज़ाबाजी कम्युनिटी है। तो ख़ास तौर पे एट दी एंड जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि क्या इन लोगों ने इस खेल को एंजॉय किया, क्या ये जो मैनेजमेंट थी, जो अरेंजमेंट थी वो अच्छी थी या नहीं। और आज हम लोगों ने देखा कि हर चीज़ ऑन पॉइंट थी। तो इसके साथ ही हम अपने एपिसोड के अख्ताम को पहुंचते हैं। उम्मीद है आप लोगों को भी उतना मज़ा आया होगा इस खेल के बारे में जानने में जितना मज़ा हमें आया कि कैसे ये खेल खेला जाता है, किस तरह इस खेल में स्कोरिंग की जाती है, किस तरह इस खेल की तैयारी की जाती है कि जो घोड़े हैं किस तरह से वो बचपन से घोड़े तैयार किए जाते हैं, कौन सी नस्ल होती है घोड़ों की, किस तरह उनकी ब्रीडिंग की जाती है, किस तरह नेज़ाबाजी खेली जाती है, किस तरह उसकी स्कोरिंग होती है। उम्मीद है ये सब जानने में आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अटक मंडरोटा टेंट पैकिंग चैम्पियनशिप, आई एम अमाद मीर एंड दिस is Matt Venture.